द्रौपदी चरित्र की यह दास्तान है। सर्वप्रथम माँ सरस्वती जी की वंदना। कि तू दुर्गा बन के अइलू, तू दुर्गा बन के अइलू, तोहरे बलबीर चलावत भाला, माए सरस्वती तू बनलू, तोहरी कृपा कविता बन जाला। आठ भुजा नभ चुंबी ध्वजा, नाही मैहर के सीढ़ियाँ चढ़ी जाला, कि राउर ऊंची अदालत बा, बदरा जहाँ से रचे के रह जाला। कि ढोंग कविताई कर जाई गइल बाटई अब, कि छोड़ के दुआर तोर बोल कहाँ जाई रे। भाव नाही भाषा नाही छंद रस बोध नाही, कलम न बाटै नाही बाटै रोशनाई रे। कौरव सभा में जात द्रौपदी कलाज बाटई, औ गाढ़े में परल बाटई मोर कविताई रे। किहियरा लगाई तनी अचरा ओढ़ाई लेते, लड़िका रोत बा उठाई लेते माई रे। द्रौपदी, ओ द्रौपदी, जिकरे स्वयंवर में 5 बाण धई गईल, और 5 महाकनियन बीच जौन लहुरी, बंधु 5 जन्यधारी पान चाल कै कुमारी, और 5 देव ससुरन क पतोह दुलरी। ऊ द्रौपदी कौन द्रौपदी? कि जौन 5 पति वाली, 5 पूत वाली, और 5 कामिन से जिंदगी में उबरी, और बेईमान पंचन से घिरली प्रपंच वाली द्रौपदी जुआरिन के दांव पर बाधरी। ओ द्रौपदी, कि धर्मक दाऊ नयावत बा, शकुनी हर चाल पे मात करेला, और राष्ट्रपति धृतराष्ट्र कहावेला, और भाड़ में भाई के झोंकई गदेला। कि बैठल बैठल ई अपने कुल बोरन का जब जीत सुनेला, कि देखेला आँखी बचाई सबई अनहरा, अपने मुछियन में हंसेला। धृतराष्ट्र अनहरा अपने मुछियन में हंसेला। और है कैसे वो धृतराष्ट्र? अरे दाढ़ी के ऊपर मूछ खड़ी खड़ी, मूछ के नीचे में दाढ़ी दबी बा, अरे दाढ़ी के ऊपर मूछ खड़ी खड़ी, मूछ के नीचे में दाढ़ी दबी बा, शान से ऐठत बा
आन्हरी अखिया के लगे तक नोक चढ़ी बा। दाढ़ी में मोछ बा, मोछ में दाढ़ी बा, उजरी उजरी खूब भवी बा। दाढ़ी में मोछ बा, मोछ में दाढ़ी बा, उजरी उजरी खूब भवी बा। अरे लेकिन दोनों के बिचवा करिया करिया मुस्कान दबीबा। लेकिन दोनों के बिचवा करिया करिया मुस्कान दबीबा। लेकिन दोनों के बिचवा करिया करिया मुस्कान दबीबा। तब तक शकुनी की आवाज, बड़ी तेजी से शकुनी बोलता है कि बोलल बा छलिया ममवा तब, हाथ घुमाई के चूम के पासा कि हे भगिना तज दे अब पाँचों जने अपनी द्रौपदी कई आशा। कर्ण दुशासन और दुर्योधन तीनों जने अब देखे तमाशा। क्यों चिरई फंस के रही है जेकरे बदलागल बाटई लासा। और अंत में हुआ क्या बंधुओं? द्रौपदी को भी दांव पर रख दिया गया और अंत में द्रौपदी को भी हार गए। और जब द्रौपदी को हार गए तब दुर्योधन ऊंची आवाज में कहता है कि बोलल बा दुर्योधना ऊंची, कि बोलल बा दुर्योधना कूची। उठाई के झाड़ू बहारू समा जई और रानी रही अब पानी भरई चल के हमरे घर बासन मारे। कि जो प्रतिकामी तही कही दे, जो प्रतिकामी तही कही दे कि द्रौपदी निवासु में नायब गाजई। और पांचों भतारन के तज के चल के छठई से जिया पे बिराजई। अचानक दुर्योधन को लगा कि यह दूत हैं, जाने में संकोच करे, तो वह उनसे कहता है, किससे? अपने चाचा विदुर जी से कहता है कि चाहे तही चचवा चल जो, चाहे तही चचवा चल जो, तनी धीरे से जइहे करे जान फाटई। कि नागिन तई पोसले करिया कही दे कि सपेरन के अब काटई। और जैसे स्वयंवर में बतियौल सी साहस होई त ओई सही डाटई। और जे कर कैले निरादर बा, जो कह दे
कि उहई सूत के पूत बुलावत बाटे। अरे सूत के पूत के आगे अबई भल चाहत आपन नाचत आवे। बेशन के कस होल चरित्र आई भतारन के समुझावे। बार बधुअस सम्मति चाहे सोच सबई विपदा बिसरावे। बार बधुअस सम्मति चाहे तो सोच सबई विपदा बिसरावे। अरे भाग्य से ये दिन आइल बा अब अंग नरेश के अंग लगावे। भाग्य से ये दिन आइल बा अब अंग नरेश के अंग लगावे। और लगा झूठ मूठ का वह द्रौपदी के ऊपर कलंक लगाने। कहता है सालती बाबतिया हियरा में इहई बेसवा हम देल सिगारी। औ आन्हर के अनहरई जन्मा कही के मुस्काई बजौल सितारी। ई बदलाय जुआई चुकी हैं, ई बदलाय जुआई चुकी हैं, हमरो अब आइल बाटे पारी। अरे बीच सभा में उघारब ओकर, बीच सभा में उघारब ओकर, जे होई करे जत लागे गुहारी। बीच सभा में उघारब जे होई करे जत लागे गुहारी। जब यह बात भक्तराज विदुर ने सुना तो उन्हें बड़ा ही बुरा लगा और उन्होंने दुर्योधन को लगभग डांटते हुए कहा। कहते हैं कारण तई बन बे लिखले विधि वंश के नाशक क्यों न उलाटे। तोरे कुकर्म से बाढ़त जात बा बैर के खाई पटे नहीं पाटे। याद हमार परिबतिया, याद हमार परिबतिया, नैया पड़ी है जब अवघट घाटे। अरे नाचत काल कपार पे तोरे भले घर बायन बाटत बाटे। नाचत काल कपार पे तोरे भले घर बायन बाटत बाटे। तैयले कुरुवंश में मैं कहली कि पोत सब मुँह काली। अब बोली अजूब कढ़ी रहली बन बीच सियारिनी जैसे हुआली। एक त्यागे सबई बची हैं, एक त्यागे सबई बची हैं, कुल कयंगरा बुताई देहाली। अरे मानल होते जो बात हमार, मानल होते जो बात हमार, बनी रहती कुरुवंश कलाली। मानल होते जो बात हमार, बनी रहती कुरुवंश कलाली। जब विदुर जी ने डांटा दुर्योधन को तो बंधुओं विकर्ण कहता है
दुर्योधन ही विदुर जी को कहता है अरे बोलल बहादुर जोधना कर्ण से, बोलल बहादुर जोधना कर्ण से, ई बुढ़वा सठियाइल बाटई, कौन अकाज बिना एकरे भूई भार बढ़ावन आइल बाटई। अरे कैसे जवानी दबौल से देख, कैसे जवानी दबौल से देख, बुढ़ाई में ही उधिराइल बाटई। अरे खातत बा धृतराष्ट्र क पांडु कुमारन पे छोहनाइल बाटई। खातत बा धृतराष्ट्र क पांडु कुमारन पे छोहनाइल बाटई। लाजन लागल छत्रप मोर, और विरोध करेला मोरे हतिना में, टूटल दांत टेढ़ाइल कमर, और बामन लागल बालपना में, पातन के रखवारी में बांझल, पातन के रखवारी में बांझल, आग लगावत बाटई तना में। अरे सूतत बा धृतराष्ट्र के आंगन, पांडु के देखत बा सपना में। सूतत बा धृतराष्ट्र के आंगन, पांडु के देखत बा सपना में। सूतत बा धृतराष्ट्र के आंगन, पांडु के देखत बा सपना में। और बंधुओं, इधर वह दूत द्रौपदी जी के पास आया है और द्रौपदी जी को चलने की बात कहता है, तो द्रौपदी जी कहती हैं कि हमें लेने के लिए भेजा किसने? दूत कहता है कि दुर्योधन ने भेजा है। तो द्रौपदी जी कहती हैं कि गुरुजन पुरुजन ऋषि मुनि जान ले, मैं पुरुष पराई के अगाड़ी नहीं गईली। बाप और भाई के बाह जब से छूटल बा, तब से पतिन संग जीवन बीतौली। ठक चल मख बीच बीर अर्जुन बदे, राजन के आगे बरमाल लैके अइली। आज दुर्योधना बोलावेला सभा के बीच, वृद्धन से पूछले कसुर कवन कैली। पहिले तभी सम बाबा से जाई पूछी है जे, काहे के बोलवले हैं कवन मरम्बा। फेरी गुरुवर से विनय मोर कही दी है, कही दी